संदीप माहेश्वरी दोनों बिजनेस का मोटिवेशन करने का वीडियो बनाते हैं, लेकिन जो विवेक बिंद्रा है वो गीता का जो अपने पुराना ग्रंथ है उसका कई श्लोकों का साथ में रख के मोटिवेशन करने के लिए वो गीता का श्लोक का उपयोग करते हैं और दोनों बिजनेस का मोटिवेशन अच्छी तरह करते हैं। दोनों बढ़िया दिग्गज यूट्यूबरों है मोटिवेशन के लिए, लेकिन जो विवेक बिंद्रा है वो अभी फिलहाल विवाद में फंस गया है। और क्यों फंसा है? क्योंकि कॉलेज का जो लड़का होता है उसने अभी कॉलेज की है, कोई पढ़ रहा है, कॉलेज कर रहा है, उस बच्चे को क्या पता होता है कि बाज़ार में मार्केट में आगे पैसा कहाँ से आता है। वो एफिलिएट मार्केटिंग का वो दिखाता है और बातों बातों में ब्रेन वॉश ऐसा करते हैं कि बच्चे को बोलते हैं कि तुम्हें मर्सिडीज में घूमना है, उसमें घूमना है, करोड़ों की कार का सपना दिखा देते हैं। जो मोटिवेशन ऐसा करते हैं कि जो मोटिवेशन का उनका सेमिनार एक बार आप करो तो बैठे बैठे हुए आपको लगेगा कि मैं करोड़ों की कार में घूम रहा हूँ, पर ऐसे थोड़ा पैसा आ जाता है। पैसा कमाने के लिए तो बाज़ार में बिजनेस करना पड़ता है, सेलिंग करना पड़ता है। जो प्रोडक्ट होती है उसका सेल होना चाहिए, उसमें से भी कई % आपको मिलता है। ये तो प्रोडक्ट भी नहीं बनाता और बिजनेस प्लांट ऐसा बना के बच्चों को देते हैं कि ये प्लांट लो, उसकी 25,000 रुपया कीमत है और वो प्लांट आपको अच्छी तरह नहीं आया तो आप दूसरे को भी बिक्री कर सकते हो, और उसको भी नहीं आया तो वो तीसरे को कर रहा है। तो वैसे करते करते वो बिजनेस आगे बढ़ जाएगा और कितने इसमें आदमी लग जाएगा। तो उसमें जो आदमी लग जाएगा तो आगे वाले ने का तो फायदा है, लेकिन पीछे वाला का नहीं। और वो है उसका बिजनेस प्लान का जो आगे वाला ने तो पैसा बना लिया, पीछे वाला का नहीं। तो उसका 25,000 रुपया उसकी सेमिनार उसका बिजनेस प्लान की फ़ी रखी गई थी। तो वो 25,000 वाला उसने लाखों के ऊपर बच्चे को उस बड़ा बिजनेस प्लांट में लोगों को जोड़े रखे हैं। उसमें बोलते हैं कोई आप हाउस वाइफ हो, बिजनेसमैन हो, ठेला वाला हो, सब्जी वाला हो, कोई भी आके यहाँ आके बैठे तो मैं उसको महीने लाख रुपया कमाने 10 लाख कमाने के लिए मैं मोटिवेशन करके बना दूंगा उसको बिजनेसमैन। अब जो आदमी अपनी रोजी रोटी के लिए ठेला लगाता है, सब्जी बिक्री करता है, उसको लाख रुपया एक महीने लाख रुपया कमाना भी बड़ी बात होती है। साल का बोले तो कुछ बात समझ में आए भाई, साल का 1-2 लाख बन जाता है तो उसमें भी उसका खर्चा तो निकालना ही पड़ता है। तो वो 25,000 वाला बिजनेस प्लान 1 लाख लोगों को बिक्री उसने किया और उसमें भी वो बोलते हैं जब भी हमारा प्लांट आपको पसंद ना आवे तो हम आपको पैसा तुरंत देंगे, लेकिन उसके बाद बोलते हैं कि अब हम नहीं देंगे। उसकी टीम को फ़ोन लगाना, उसे फ़ोन लगाना, आगे लगाओ और आगे, ऐसे करके बच्चे को वो
जिन लोगों का वो 25,000 रुपया लिया है उसको वो वापस नहीं दे रहे हैं, वो तो एक बड़ा स्कैम ही हुआ। और विवेक बिंद्रा सर ऐसी तरह नॉलेज देते हैं बिजनेस की कि हर कोई उसका दीवाना बन सकता है, बन जाता है। और उसका यूट्यूब भी बढ़िया चैनल चल रहा है। लेकिन संदीप माहेश्वरी जो है वो भी मोटिवेशन करते हैं, लेकिन वो ऐसे मोटिवेशन नहीं करते कि जो पैसा इतना आएगा और लाखों करोड़ों जो रुपया आने लगेगा तो अपने हिंदुस्तान की, भारत देश की कितनी आबादी है, उसने 1 करोड़ के ऊपर तो मेरी आबादी है, तो वो कितना रुपया होगा, कितना रुपया हो सकता है। तो दुनिया का पूरा बिजनेस, ऑल वर्ल्ड का बिजनेस, पूरा बिजनेस क्या भारत में रहेगा और कोई भी बिजनेस नहीं करेगा। और सबका बिजनेस कर सकता है, हर कोई आदमी कर सकता है, हर कोई सफल हो सकता है। અત્યારે कितने भी स्टार्टअप आते हैं, 100 स्टार्टअप आते हैं तो उसमें से 5 या 10% बहुत मुश्किल से सफल हो सकता है मेरे हिसाब से। बाकी तो 1, 2, 3 ही होता है 100 में से, लेकिन इतना 5 ही आदमी सफल हो सकता है। बाकी स्टार्टअप फैल जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? क्योंकि उस बिजनेस में कहीं तरफ देखना पड़ता है, अपनी रुचि, अपना समय, अपना पैसा, अपना दिमाग, अपना सब कुछ उसमें डाल देना पड़ता है, तभी वो बिजनेस सक्सेसफुल होता है। जब वो नहीं होगा तो स्टार्टअप फैल जा रहा है। और भारत सरकार की बहुत ऐसी बिजनेस स्कूल भी है, और भी बहुत स्कूलें हैं। वो क्या कुछ नहीं सिखा रहे, विवेक बिंद्रा सर ही सिखा रहे हैं। और वो सिखा रहा है, वो कर रहा है, वो गारंटी दे रहा है कि मेरा बिजनेस सीख के आपको पैसा ना मिले तो मैं पैसा आपको वापस करूँगा। तो वापस तो वो करता नहीं, वो नहीं करता तो वो स्कैम ही कहलाता है। और संदीप सर बिजनेस को इसी तरह सिखाते हैं कि जो है आप उसी के हिसाब से बिजनेस किया करो। आपकी कैपेसिटी कितनी है, आप कितना पैसा लगा सकते हो और कितना टाइम दे रहे हो, उसी के हिसाब से वो सिखाते हैं। तो आप समझो कि विवेक बिंद्रा कितना फ्रॉड कर रहा है। वो फ्रॉड कर रहा है, वो करोड़ों में हो रहा है। वो जो विजय माल्या वो चला गया, उसका तो बड़ा बना हुआ बिजनेस था, तो उसका बिजनेस वो आगे नहीं कर सकता। ये 25,000 जो विवेक बिंद्रा सर ले रहे हैं फीस, तो वो कितना देगा? वो तो बगेड़ू हो गया। तो उसका तो बड़ा बिजनेस था, वो भी फेल हो गया, क्योंकि उसको तो तैयार मिला था, बनाया नहीं था। जैसे धीरूभाई अंबानी रिलायंस वाला है, उसने वो बिजनेस बनाया, तो उसमें भी तभी उसका बिजनेस आगे चल रहा है। और ऐसा फोड़ करके चलेगा, कोई किसी का बिजनेस भी चल सकता है। और आजकल के बच्चे को भी कुछ ज़्यादा मेहनत नहीं करनी हो, सीधा पैसा चाहिए। सीधा पैसा मिलता है कहीं पे? तो तुम्हारे आगे वाले जो भी है, तुम्हारा पेरेंट्स, वो क्या पैसा नहीं बना सकते? तुम एक ही बुद्धि वाले हो और कोई बुद्धि वाला नहीं है। हिंदुस्तान की इतनी सारी आबादी है, उनमें से आप किसी को भी पूछ सकते हो कि आप क्यों बिजनेस नहीं कर रहे हो, आपसे बिजनेस क्यों नहीं सफल हो रहा। वो देखो, दोनों साइड देखो, उसके बाद आप निर्णय लो। और ऐसा वैसा कोई सेमिनार में जाके बोलेगे मैं आपको करोड़ कमा दूंगा, लाख रुपया कमा दूंगा, करोड़ों की गाड़ी में बिठा के आपका सपना पूरा हो सकता है, ऐसा हो ही नहीं सकता। कोई संजोग में पैसा इतना बन ही नहीं सकता। इतना बन सकता तो भारत सोने की चिड़िया पहले था, अभी नहीं है, तो वो कैसे हो सकता है? हर चीज़ को सोने की कैसे बन जाती है, बन सकती है कभी? और विवेक बिंद्रा ने जो भी बच्चे को, जिन लोगों को, जिसने भी जहाँ से भी उधारी से ब्याज पे जिन लोगों ने उसका पैसा
लगा के उसके सेमिनार में जो पैसा लगाया उसको वो वापस करे तो वो सही बात है। बाकी बिजनेस सीखना है, अपनी सोच अपनी रुचि उसके हिसाब से आप बिजनेस कर सकते हो। और कोई बोलेगा इतना बड़ा कर लो इतना बड़ा कर लो, तो इतना बड़ा बिजनेस नहीं हो सकता, कभी भी नहीं हो सकता। आप शेयर मार्केट को ले लो तो उसमें भी स्मॉल कैप मिड कैप आता है। वो क्यों आते हैं? वो उस कंपनी का शेयर क्यों बड़ा नहीं होता? एक साथ में क्यों नहीं वो बढ़ा सकता? हर किसी को बड़ा बनना है, हर किसी को पैसा कमाना है, तो वो कंपनी नहीं बना सकती। विवेक बिंद्रा सर ही है कि कमा सकते हैं और लोगों कोई कमा नहीं सकता। इसी तरह भटको मत, अपने देश का युवा धन को विवेक बिंद्रा सर भटका रहे हैं कहीं बड़े बड़े सपने दिखा के। ऐसा मत करो, जो सच है वही स्वीकारो और जो अपने से हो सकता है वही आप करो। बाकी ऐसा फ्रॉड करके तो विवेक बिंद्रा सर कमा चुके, वो करोड़ों का मालिक बन गया है, आप नहीं बन सकेगा। और स्कूल कॉलेज का जो भी बच्चे लोग हैं उसको तो अभी दुनियादारी का पता नहीं रहता, और विवेक सर को तो पता रहता है ना कि पैसा कहाँ से आता है। ऐसे फोकट में तो कहीं से भी आता तो नहीं है। आता है तो क्या तुम किसी को देते हो? तुम्हें यहाँ कोई काम करता है तो उसको भी फोकट में आप पैसा देते हो क्या? ऐसा स्कैम मत करो, और जिन जिन लोगों का पैसा लिया है उसका वापस करो। और आप सही मोटिवेशन है, आप बढ़िया मोटिवेशन है, तो बड़े बड़े बिजनेस वालों को कोई बिजनेस रुका है तो उसको आप आगे ले जा सकते हो। आपकी जो सिस्टम बिजनेस की है, जो आपका टैलेंट है, वो उसमें डाल के बिजनेस आगे बढ़ सकता है। लेकिन कोई जीरो से लाखों रुपया कमाने वाला अभी तक तो कोई बिजनेस आया ही नहीं है, और आ सकता है, ऐसी कोई बात नहीं। तो उनसी ऐसी प्रोडक्ट होनी चाहिए कि तुरंत मार्केट में लगाई तो तुरंत बिकने लग जाए, तभी पैसा आ सकता है। तो ऐसी कितनी प्रोडक्ट आएगी? एक प्रोडक्ट कितना लोग बिक्री करेंगे पूरे भारत में? जितना भारत में करे कितनी एक प्रोडक्ट कितने लोग बिक्री करेंगे, और उसका पैसा आएगा तो वो क्या लाखों लोग बिक्री थोड़ा कर सकते हैं। लाखों लोग बिक्री करेगा तो लाखों लोग कमाएंगे। तो लाखों प्रोडक्ट तो बिक्री करने वाला और उतनी प्रोडक्ट चलने वाले तो अभी तो है ही नहीं कोई मार्केट में। ऐसा मत करो, जो सच है वही स्वीकारो। और विवेक बिंद्रा सर अभी कुछ भटक गए हैं, तो इसे भटक गए हैं, लेकिन दूसरे को मत भटकाओ। उसका जो अभी वो उसके साले ने भी केस करवाया है, उसकी वो पत्नी को मारपीट का केस लगवाया है, और वो भी पुलिस छानबीन कर रही है। तो क्या गीता का उपदेश देने वाला आदमी, बिजनेस मोटिवेशन, ऐसा लोग क्या घर में ऐसा कुछ करके आगे बढ़ सकता है? और ऐसा बिजनेसमैन होता है वो तो क्या घर में ऐसी छोटी बड़ी नोक-झोंक में कोई मार कुट थोड़ा कर सकता है? करेगा ही नहीं कोई बिजनेसमैन। उस पे तो वो भी जो शायद भगवान ने न चाहे तो अच्छा है, उसका भी उसके पर केस बनेगा। अभी पुलिस छानबीन के में लगी हुई है। और बच्चे लोग, जो भी बच्चे हैं, उनको मेरी विनती है कि आप शॉर्टकट मत अपनाओ, लॉन्ग कट अपनाओ। शॉर्टकट में कभी भी पैसा बन ही नहीं सकता। और छोटा बड़ा कोई बिजनेस हो अपने हिसाब से, अब जो रुचि के हिसाब से आप जो चाहो, आप जो कर सके, आपको जो रुचि हो वही बिजनेस करो, उसी में आप कुछ कमा सकेंगे।
लेकिन ऐसा कोई भागोड़ी आएगा तो आपको ऐसा कोई लाखों करोड़ों का बिजनेस रोड पे पड़ा ही नहीं है कि कोई आके आपको बिजनेसमैन बना दे और इतना लाखों करोड़ों की कारों में घूमने लग जाओ आप। ऐसे लाखों करोड़ों घूमने लग जाओगे तो भारत में युवा धन कितना है, और मेरे देश का, अपने देश का सबसे ज़्यादा युवा धन है वर्ल्ड में। तो विवेक बिंद्रा सर जैसा लोगों, ऐसे युवा धन को ऐसे भटकावे मत, बस यही मेरी विनती है। और जो विवेक सर ने ऐसा भटकावे मत, यही मेरी विनती है। और संदीप सर जो बता रहे हैं वो सच ही बता रहे हैं। उसका सेमिनार में बोलते हैं आप जो है छोटे छोटे बिजनेस कर सकते हो वैसा करो, और तुरंत तो कोई बिजनेस बड़ा हो ही नहीं सकता। आप कोई भी फाइल देख लो, और बच्चे लोग आप तो पढ़े लिखे हो तो थोड़ा गूगल सर्च कर लो, उसमें सर्च करके देखो कि बिजनेस एक साथ में किन किन लोगों ने इतना टॉप पे लेके आए हैं। और सब बिजनेस टॉप पे आएगा तो बिक्री कहाँ होगी। जो भी आप प्रोडक्ट बनाओ उसका ग्राहक भी होना चाहिए ना, तभी तो पैसा आएगा ना। ग्राहक के बगैर तो पैसा आएगा नहीं। तो ऐसे शॉर्टकट पे मत फंसो, और आपका टैलेंट दूसरी जगह पे, जहाँ पे आपकी रुचि है, आपको जो अच्छा लगता है, जिसकी आपको नॉलेज हो, वही बिजनेस करो। ऐसा कोई सपना दिखा है तो ऐसा सपना मत देखो। ऐसे में थोड़ा कोई बिजनेसमैन बन सकता है। और विवेक बिंद्रा सर सबका पैसा वापस करे, यही हमारे कृष्ण भगवान से प्रार्थना है। वो जो भगवत गीता का उपदेश दे के बिजनेस को मोटिवेशन करते हैं, उसका वीडियो ऐसा कहीं वीडियो है। तो भगवान उसको सद्बुद्धि दे, और जिन जिन लोगों का पैसा लिया है उसको वो पैसा वापस करे। वो कंपनी क्यों उसने वो कंपनी उसने बंद कर दी तो क्या हुआ? पैसा जो इसका लिया उसका तो वापस करो। बंद कर दी तो क्या हुआ? अरे चालू बंद कर दी और अच्छी बात है, आगे कोई और फंसेगा नहीं। और जिन लोगों का पैसा दिया है उसका पैसा वापस करो।